अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बयान जो पूरा नहीं हो सका था पिछले वीडियो में, मैं इस वीडियो में बयान पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। पेश नज़र फरमाया, जो व्यक्ति यह कहता है कि अल्लाह किसी विशेष वस्तु पर मौजूद है या किसी वस्तु से स्थापित है, वह काफिर है। फरमाया, जिस गुनाह से पहले मनुष्य में भय पैदा हो वह यदि तौबा कर ले तो उसको अल्लाह की समीपता प्राप्त होती है, और जिस इबादत की शुरुआत सुरक्षित रहने और अंत में अहंकार पैदा होना आरंभ हो तो उसका नतीजा अल्लाह से दूरी के रूप में सामने आता है। जो व्यक्ति इबादत और पर गर्व करे वह गुनाहगार है, और जो गुनाहों पर लज्जित हो वो आज्ञा पालक है। किसी ने आपसे सवाल किया कि सब्र करने वाले दरवेश और शुक्र करने वाले धनवान में आपके निकट कौन श्रेष्ठ यानी बड़ा है? आपने फरमाया कि सब्र करने वाले दरवेश को इसलिए श्रेष्ठता प्राप्त है कि धनवान को हर समय अपने माल की चिंता रहती है और दरवेश को केवल अल्लाह का चिंता रहता है, ध्यान रहता है। जैसा कि अल्लाह का कथन है कि तौबा करने वाले ही इबादत करने वाले हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के जिक्र की ये सही पहचान यह है कि जिसके में बेवस्तु होने के बाद दुनिया की हर वस्तु को भूल जाए, क्योंकि अल्लाह की जात हर वस्तु का इच्छा बदल देती है। यह तसूस बिरहमती मैयसाऊ की टीका के बारे में आपका कथन है कि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी दयालुता के खास कर लेता है, अर्थात हर प्रकार के संसाधन प्राप्त कर दिए जाते हैं ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि अल्लाह की आज्ञा का पालन बिना किसी वास्ते के है। फरमाया कि मोमिन की तारीफ यह है कि अपने नफ्स की उदारता का मुकाबला करता रहे, और आरिफ ज्ञानी की तारीफ यह है कि जो अपने पालनहार के पालन में हर समय लगा रहे। फरमाया कि करामात वाला वही है जो अपनी जात के लिए नफ्स की उड्डता से लड़ने को तैयार रहे, क्योंकि नफ्स से जंग करना अल्लाह आला तक पहुंचाने का जरिया होता है। फरमाया कि लोकप्रिय गुणों में से एक गुण इल्हाम ईश्वरीय संकेत भी है। जो लोग तर्कों से इस्लाम को निराधार ठहराते हैं वे अर्धमिक हैं। फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों में इससे अधिक छुपा हुआ है कि जितना रात के अंधेरे में काले पत्थर पर चींटी रेंगती है। फरमाया अल्लाह का इश्क न तो अच्छा है और न बुरा। फरमाया कि मुझ पर हकीकत के रहस्य उस समय खुले जब मैं स्वयं दीवाना हो गया। फरमाया सौभाग्य की निशानी यह भी है कि बुद्धिमान दुश्मन से वास्ता पड़ जाए। फरमाया कि 5 लोगों की संगत से बचना चाहिए। एक झूठ से, क्योंकि उसका साथ धोखे में फंसा देता है। दूसरे बेवकूफ़ के, क्योंकि जितना वह तुम्हारा भला चाहेगा उतनी ही नुकसान होगा। तीसरा कंजूस से, क्योंकि उसके साथ से उत्तम समय बेकार हो जाता है। चौथे डरपोक से, क्योंकि यह समय पड़ने पर साथ छोड़ देता है। 5वां फासिक आज्ञाकारी से, क्योंकि एक निवाले के लालच में अलग होकर के मुसीबत का शिकार देता है। फरमाया कि अल्लाह ने दुनिया ही में जन्नत और जहन्नम का नमूना पेश कर दिया है, क्योंकि राहत और आराम जन्नत है और कष्ट और जहन्नम और जन्नत का केवल वही हकदार है जो अपने समस्त मामलों को अल्लाह को सौंप दे, और जहन्नम उसका ठिकाना है जो अपने मामले में नफ्स के हवाले कर दे। फरमाया कि यदि अधर्मी की संगत से औलिया कराम को हानि पहुंच सकती तो फिरौन से आसिया को पहुंचती, और यदि औलिया को संगत दुश्मन को लाभ देती तो सबसे पहले हजरत नूह और हजरत लूत की पत्नियों को लाभ पहुंचता, परंतु खींचने और खोलने के सिवा और कोई भी नहीं है। तो ये आपका गुण और कथन बहुत अधिक है, परंतु अधिकता के भय से इनको सार में पेश बयान नहीं किया गया है। लिहाजा आप सब हजरात से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे बिरादरान इस्लाम इतना इस वीडियो को फैलाएं कि दूसरे तक पहुँचे। आप किसी भी मज़हब के पास जो है मेरे ठेठ
हिंदी की जो ये वातावरण है वो आप पेश कर सकते हैं और भेज सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वावेदारन हासिल होगी। आप अपने ग्रुप में भी डाल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मैं इसीलिए ठेठ जो है हिंदी बयान कर रहा हूँ कि हर इंसान के बात दिमाग में पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।